अपनी गुफ्तगू शुरू करूं आपके दोस्त KPK से पूरे वफद में हारून साहब की क़यादत में तशरीफ ला चुके हैं। बड़ी भरपूर तारीफ होनी चाहिए और तालियां बजाओ यार। किधर है हारून साहब? अरे जी माशाल्लाह। आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ रखिए स्टेज पे। हमारे KPK की नुमाइंदगी के लिए आ जाए। मेरी कुर्सी खाली क्या हो गया? खान साहब आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल से मशकूर हूँ कि दिलेमन था और उन्होंने उनको इनवाइट किया। मैं समझता हूँ दोनों हाथों से ऊंचे करके उनका इस्तेमाल हमारी बहन डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा पाकिस्तान फार्मेसी कॉलेजेस एसोसिएशन के मरकजी रहनुमा जनाब शाह नवाज खान सदीरा साहब, हमारे मुल्तान के मरकजी कायद जनाब राना तुफैल साहब और हमारे इंतहाई जज्बे से सरशार स्टेज पर बैठे हुए फैसल अब्दुल कदीर खान साहिब और हमारे KPK से बड़ी मसरूफियत इनकी इंस्पेक्शंस हो रही हैं और इनकी आज फेयरवेल थी, लेकिन मैं कहूंगा कि आपकी भरपूर तालियों से पूरे वफद के साथ आए जनाब हारून खान साहब और साथ ही साथ जनाब डॉक्टर मिर्जा हबीबुर रहमान साहब और हमारे पंजाब एग्जीक्यूटिव के प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर रेहान खाबर आफ रहीमिया खान। और मैं किस किस का नाम लूं, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम मेरे फार्मेसी कॉलेजेस के मालकान, नौजवानों, फार्मासिस्ट भाइयों, हमारे लीगल एडवाइजर्स, जितना भी मैं आपके अल्फाज का मैं कि मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूं कि आप तशरीफ लाए। आज मुख्तसर अल्फाज में मैं ये कहना चाहूंगा कि हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब और दीगर सूबाई हुकूमतों के लिए आज का ये इजलास बड़ा अहम है, क्योंकि ये वो लोग बैठे हैं कि जिन्होंने इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए एजुकेशन सेक्टर में बिलियंस ऑफ रुपी इन्वेस्ट कर रखा है, बिलियंस ऑफ रुपी। और जरूरत समझ की है कि जो कोर्स ये करवा रहे हैं फार्मेसी टेक्नीशियन, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसका स्टैंडर्ड, इसका म्यार, इसके सब्जेक्ट्स और इसका सिलेबस, मैडम आपको जानकर ये खुशी होगी कि वही इंटरनेशनल सब्जेक्ट्स हैं जो अमेरिका में, इंग्लैंड में, स्वीडन में, नॉर्वे में, कनाडा में, पूरी दुनिया में यही सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं जो इनको पढ़ाए जा रहे हैं। और मैं निशानदेही करना चाहता हूं कि इस वक्त फार्मेसी टेक्नीशियंस की डिमांड पूरी दुनिया के अंदर आप नेट खोल कर देख लीजिए कि ज्यादा है और कई हजार लोगों की आज डिमांड है जो हम पूरा नहीं कर सकते। और मैडम मैं ये भी गुजारिश करता चलूं कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर फार्मेसी टेक्नीशियंस की डिमांड कितनी है? सिर्फ पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 3 लाख मेडिकल स्टोर्स हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो सैकड़ों हॉस्पिटल्स हैं। पाकिस्तान के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम मौजूद है।
Madam, all over the world, where there is a doctor pharmacy, there is a pharmacy technician as well. और ये प्रिंसिपल सारी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया है, वो दिन है जिसको हम कॉपी करते हैं। हम आपसे ये सीरियस बात करना चाहते हैं मैडम, हम आपसे टाइम एंड अगेन मिलेंगे, आप हमारी बहन है, कि इस वक्त इनको जरूरत है प्राइम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो कहते हैं मुल्क में जरा मुआवजा आना चाहिए। अगर इनकी तादाद इतनी कलील है कि मुल्क में पूरी तो बाहर कहां जाएंगे। और मैं आपको हकीकत कहता हूं कि फार्मेसी टेक्नीशियन की ऑल ओवर द वर्ल्ड इतनी डिमांड है कि इंडिया छाया हुआ है पूरे मिडिल ईस्ट में। आप जाकर देख लीजिए, मेरे पर रिकॉर्ड मौजूद है, क्योंकि हमने पुरानी गवर्नमेंट ने इनको दबाया है, इनका गला घोटा है। अब तो तब्दीली आ गई है, क्या खाने पे हमें नहीं मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मैडम, आप तो गवाह हैं और भी बहुत से लोग गवाह हैं कि हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को इसी तब्दीली के लिए, और बड़ी अच्छी बात है वो लोकल इन्वेस्टर्स को इंकरेज कर रहे हैं, लेकिन आज एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके सामने बैठी हुई है। 3 मुख्तलिफ मैं शोबे आपको इंडिकेट करता हूं कि जहां पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त बहुत ज्यादा तादाद की जरूरत है। नंबर 1, टोटल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। टोटल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पाकिस्तान की, उसके लिए ये मैन पावर का सोर्स है। ट्रेंड लोगों को ये टेक्नीशियंस को ट्रेन करते हैं, क्वालिफाइड लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर जो है टू असिस्ट द फार्मर्स इन द प्रोडक्शन और द क्वालिटी कंट्रोल और द पैकिंग पार्ट एंड पार्सल समझा जाता है। इस वक्त स्किल्ड लोग काम कर रहे हैं, और मैं ये भी कहूं, और मुझे तो याद नहीं है कि कई जगह पे गार्डों को ट्रेनिंग करके स्किल्ड वर्कर के तौर पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फार्मासिस्ट को असिस्ट कराया जाता है, नहीं है फार्मेसी टेक्नीशियंस। दूसरा बड़ा सेगमेंट आपके रिटेल फार्मेसी स्टोर्स हैं पूरे मुल्क में, जहां पर असिस्ट करने के लिए डिलीवरी मैन, बुकिंग मैन, सेल्समैन, जहां पे एक फार्मासिस्ट होता फार्मेसी में, रेस्ट ऑफ द पीपल जो है, जो लोग होते हैं जो कि फार्मेसी को ऑपरेट करते हैं, दवाइयों को डिस्पेंस करते हैं, वो फार्मेसी टेक्नीशियंस होते हैं। बहुत बड़ा सेगमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करने की अच्छी बात है, एक्नॉलेज किया हुकूमत ने लॉ के अंदर कि ए ग्रेड फार्मासिस्ट जो है उसकी अहमियत को उजागर किया जाए, ओके। लेकिन जो तादाद है मुल्क के अंदर ए ग्रेड फार्मासिस्ट की, मैं खुद ए ग्रेड फार्मासिस्ट हूं, वो इस वक्त इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो फार्मेसियों के ऊपर पूरा आ सके, प्रोडक्शन के अंदर पूरा आ सके, या हॉस्पिटल फार्मेसीज के अंदर पूरा आ सके, या और भी काफी सारे शोबे इसके। इसलिए 1967 में और 1976 में मलक शाह साहब सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल के मेंबर, वेलकम स्टेज पर तशरीफ ले आए। तो इसका बहुत बड़ा स्फीयर है फार्मेसी टेक्नीशियंस का, बहुत बड़ा कैनवस है। मैं लॉजिक से बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में है जिसको हम कॉपी करते हैं, मैं बार बार कहता हूं, यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड में। जनाब राव साहब को भी दावत है, प्रोफेसर राव सईद साहब भी तशरीफ ले, आप भी सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं। पता था लाभ लेकर को एक ग्रेड फार्मासिस्ट प्रोड्यूस नहीं हो सकते, जिन्होंने
फार्मेसी एक्ट बनाया उसमें हमारे वो बुजुर्ग पीएचडी बुजुर्ग भी शामिल थे जो फार्मासिस्ट थे, पीएचडी फार्मासिस्ट थे उस वक्त। कानून साज इदारे और कानून दान और कानून बनाने वाले 100 साल की सोचते हैं। आज अंग्रेज का 500 साल का कई कानून जो इधर पड़े हुए, 2 साल से पुराने पड़े हुए, 100 साल पुराने कानून पड़े हुए। तो ये फार्मेसी टेक्नीशियन से क्या लड़ाई है किसी की? कोई लड़ाई नहीं है हमारी। हमारी एक इंटरनेशनल डोमेन है और साथ ही साथ हमारी नेशनल डोमेन भी है। और ये लड़ाई मैं तो लड़ रहा हूं 30 साल से, 25 साल से। मैडम, कुछ लोग इनके इस्तेमाल को खत्म करना चाहते हैं कानूनी तौर पे। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे जोर देके कह रहा हूं, हम क्वालिफाइड पर्सन की किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो फार्मेसी टेक्नीशियन के क्वालिफाइड स्टेटस को खत्म करता। बोलो, करोगे कि नहीं करोगे? ये बताओ, कहीं का काम नहीं छोड़ो। आप क्या हाथ करके बताइए, क्या आप चाहते हैं कि फार्मेसी टेक्नीशियन के क्वालिफाइड पर्सन के स्टेटस को खत्म कर दिया जाए कि ना किया जाए? बोलो, ना किया जाए। हाथ खड़े करके बोलो, ना किया जाए। जो बच्चे हाथ खड़े करके बोलो, रुक जाए यहां से। मजाक बना रहे हो, दम नहीं कर रहे हो। टाउट एजेंट नहीं होने देंगे, पहले नहीं होने दिया। पहले मेडिकल स्टोरों की ताकत थी सिर्फ, और आज बोलो कौन बैठे हो? बोलो, साथ हो? बिल्कुल साथ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 3-4 बंदे उठते हैं और सारा बेड़ा गर्क कर देते हैं। 20-20 करोड़ बिल्डिंग में लगा हुआ है, ना तो खाने के लिए मांग रहे हैं, ना तो पहनने के लिए मांग रहे हैं, ना तो बजट मांग रहे हैं हुकूमत से। चेंज कर दो, खत्म कर दो, करो। मैं मोटी मोटी बातें रखने से तो मैडम ने जाना है। एजेंडा क्या है? मेरे बुजुर्ग कहते थे सिर्फ 3 आदमी तुम्हारे लिए शर्त है जो खुलूस नियत के साथ तुम्हारे साथ चले। आज 3 नहीं है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, आज इसकी तादाद ज्यादा है। जो लोग समझते तमाशा देखते हैं, सुन ले कि ये कारवाना चल पड़ा, इंशाल्लाह चलता रहेगा जब तक मेरी जिंदगी है। अगले साल तक 2000 फार्मासिस्टों को एम्प्लॉयमेंट देने जा रहे हैं आप लोग, जब आपके कागजों की जो आप मेरी जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि सबसे पहले मैं लेटर दूंगा मैडम को, और भी कहेंगे तो लेटर लिखेंगे जनाब इमरान खान साहब से, वफाकी वजारत सेहत से, हुकूमत से ये गुजारिश है कि फार्मेसी टेक्नीशियन की एजुकेशन को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर शामिल करें। प्रायोरिटी लिस्ट होती है, तरजीहात जो होती है हुकूमत की। आप मेंबर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी की जो हेल्थ पर बनी हुई है, और सबसे बहुत अहम ये बात है, मैं सिर्फ उन गरीब बच्चों की बात नहीं कर रहा जो हमारे कॉलेजेस में आते हैं या लोअर मिडिल क्लास बच्चे आते हैं, उनके माँ बाप पता नहीं कैसे कैसे फीसें देते हैं। मैं एक जनरल प्रपोजल देता हूं पाकिस्तान फार्मेसी कॉलेजेस एसोसिएशन के पूरे मुल्क के बच्चों के लिए, गरीबों के लिए, कि जहां आपने हेल्थ कार्ड जारी किए, मेहरबानी फरमाकर इमरान खान साहब आप मुल्क में एजुकेशन कार्ड भी जारी करें ताकि गरीबों के बच्चे पढ़ सकें। एक और मंडी लगी हुई है हमारे कॉलेजों के खिलाफ। जैसे एक तो लाइसेंस से आपका मेडिकल स्टोर है, एक बड़ी लंबी मार्केट बगैर लाइसेंस के बैठी हुई है। मेरे इंतहाई काबिल कदर जनाब मलिक इरशाद साहब और जनाब राव सईद साहब यहां तशरीफ फरमा है और मैडम भी तशरीफ फरमा है। मैं गवाह बना के कहना चाहता हूं कि बड़ा सीरियस मुतालबा है
जो ब्रोकर्स, जो गोस्ट फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस, जो बगैर रजिस्ट्रेशन के लोग दाखिले कर रहे हैं, उनकी निशानदेही हम करेंगे। और आप बहुत से लोगों को पता है, उनको फौरी तौर पर फार्मेसी एक्ट, दफा भी बता रहा हूं, सेक्शन बता रहा हूं, फार्मेसी एक्ट 1967 सेक्शन 21 के तहत उनको सील किया जाए। बोलो बोलो, और तुम बोलते नहीं पाए यार, किया जाए। बोलो, हाथ खड़ा करके बोलो, फिर नहीं चलने देंगे। कोई जवाब नहीं है इसका। हम करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करें और वो बगैर बोर्ड लगा के जो है वो बुक कर रहा है, हमें भी ब्लैकमेल करता है। तीसरी बात, एजेंडा है पीपीसीए का। पाकिस्तान फार्मेसी कॉलेज एसोसिएशन, फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से 10 बंदा हमारे मेहमान हैं, अपील करती है कि फार्मेसी एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टर्स की हौसला अफजाई कैसे देते। मैं बहुत लंबी गुफ्तगू कर सकता हूं कि कितनी डिमांड है दुनिया के अंदर फार्मेसी टेक्नीशियन की और पाकिस्तान के अंदर। मैं दलील के साथ, रिकॉर्ड के साथ मैं बात कर सकता हूं, लेकिन बात को मैं मुख्तसर करता हूं। इसका बड़ा सिंपल प्रोसीजर है जो हम सजेस्ट करते हैं और अपील करते हैं। क्या कि डिमांड मौजूद है, लोग मौजूद नहीं है। और मैंने बहुत से आपको शोबे गिनवाए आपके सामने। हौसला अफजाई मैडम कैसे होगी, इसमें आपको इंडल्ज करना पड़ेगा, फैसिलिटेट करना पड़ेगा। आपको फैसल जो है, डॉक्टर फैसल साहब को भी ऑन बोर्ड ले लें आप, कि इनकी हौसला अफजाई के लिए जिन्होंने बिलियंस ऑफ रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है, तमाम इदारों की सीट्स को मेहरबानी फरमाकर मौजूदा सर्कमस्टांसेस में डबल कर दिया जाए। मानते हो? और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए गवर्नमेंट की, बाहर जरूरत है। पूरी दुनिया में फार्मेसी टेक्नीशियंस की मैं रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा आपको। साथ ही साथ मैडम अगर इवनिंग में भी इतनी सीटें दे दी जाए तो इंशाल्लाह और एजुकेशन डबल हो जाएगी। बोलो। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये मैंने इसलिए कहा था कि अंदरूनी मुल्क जो डिमांड है फार्मेसी टेक्नीशियन इंडस्ट्री से लेकर रूट लेवल तक, और बैरून मुल्क जो डिमांड है उसको किसी न किसी हद तक बीट अप किया जाए। मेरे क्लास में दुबई में उन्होंने पूरा लेक्चर दिया मेरे बच्चों को, एजुकेशन अवेयरनेस के लेक्चर दिया। वो कहते थे टोटल आप जाके देखें, दुबई में मैं काम करता हूँ 20 साल से, वहां पे आपको इंडियन फार्मेसी टेक्नीशियन नजर आएगा, आपका तो बंदा नजर कोई नहीं आता। जाके देख लें आप भी दुबई में। फार्मेसी टेक्नीशियन को नंबर 4, फार्मेसी टेक्नीशियन का और गला घोटा जा रहा है, क्योंकि यहां तो ऐसी पॉलिसियां बनती रही है कि जिनके एजेंट बैठे हुए कहीं बेच जाते हैं, अपने जमीन को बेच देते हैं। कौम चाहे जिम्मे हो जाए पूरी, पाकिस्तान बर्बाद हो गया, हुक्मरान ऊपर जाते रहे, उनकी वजह से तरक्की कर रही है, पाकिस्तान नीचे आ गया तो देश आगे चला गया। ऐसी पॉलिसियां बनती रही हैं। फार्मेसी टेक्नीशियंस को तमाम अद्वियात सेल करने की इजाजत होनी चाहिए। इसकी रीजन क्या है? चूंकि डॉक्टर साहब इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे, मैं एक सेंटेंस 2 सेंटेंस कहता हूं। पेशेंट की जो प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर इशू करता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रेस्क्रिप्शन शुड बी फुल्ली डिस्पेंस्ड, फुल्ली ड्रग शुड बी रेडीली अवेलेबल। रिमोट एरियाज को देखिए, रिमोट एरियाज को, देहाती एरियाज को देखिए, जहां पर अभी भी मेडिकल स्टोर नहीं है, ट्रैवल करना पड़ता है। हम कहते हैं कि ये जो आपने शेड्यूल जी की पाबंदी लगाई है आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, इसको हम चाहते हैं खत्म होना चाहिए। चाहते हैं आप खत्म होना चाहिए? और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात, फार्मेसी एक्ट 1967 सेक्शन नंबर 2 क्लास एफ, अगर कोई प्रपोजल, कोई ऐसे मुफाद परस्त लोग जो मैडम सारे सिस्टम को बलडोज करके अपने फैमिलीज को आगे लाना चाहते हैं,
इसको मेहरबानी फरमाकर जब तक मुल्क के हर स्टोर पर फार्मासिस्ट ए ग्रेड अवेलेबल नहीं हो जाता, हो सकता आइंदा 50 से 100 साल में अवेलेबल हो, उस वक्त तक इस क्लास को इंटैक्ट रहना चाहिए और इस्तेका को खत्म करना चाहिए। आप खत्म नहीं करना चाहिए। आप इस बात से एग्री हैं? एक और इंपॉर्टेंट बात जो हमारे इनसाइड ऑब्जेक्टिव में है, इसमें कुछ चीजें तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे है। सेंटर फार्मेसी काउंसिल के करने की है, वो परमिशन सब्जेक्ट है, वो समझते हैं, मेरे भाई सारे एक्सपर्ट्स हैं। वफाकी वजारत सेहत, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा मैडम। वजारत सेहत के अंडर जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है, उससे हम अपील करते हैं कि फार्मेसी टेक्नीशियंस को जैसे दूसरे करिकुलम में है और इंजीनियरिंग के जो एसोसिएट डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए भी है कि उनको मौका दिया जाता है कि वो ग्रेजुएशन कर सकें इन इंजीनियरिंग, बीटेक कहते हैं जिसको। हमारा लाजमी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का इम्तिहान लेकर कोई भी जो मुतल्लिका बोर्ड ले सकता है, इम्तिहान लेते हैं बोर्ड, कोई ऐसी नई बात नहीं कर रहा मैं, जिसमें उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिया, सोशल स्टडीज का इम्तिहान लेकर फार्मेसी टेक्नीशियन डिप्लोमा को एफएससी के बराबर इक्वलेंस दी जाए। क्या आप रिकमेंड करते हो? ताकि दुनिया की तरह फार्मेसी टेक्नीशियंस भी नेट ऑन करें। ग्रेजुएशन फार्मेसी अभी भी नजर आएगी आपको, डॉक्टर फार्मेसी अपनी जगह, ताकि फार्मेसी टेक्नीशियन को जो बच्चे, ये क्यों गाउन कहां से मैंने सीखा पहनाना, ऐसे गरीब बच्चे आते हैं, बड़े टैलेंटेड होते हैं। एक सारा बच्चा हमारे साथ कॉलेज में बड़ा, उससे टॉप किया, बड़े नंबर लिए उसने, तो जब वो सेलिब्रेशन होती है तो मुझे बुला लेते हैं कॉलेज वाले। तो मैंने उस बच्चे को प्यार दिया, कमर में मैं थप्पी दे रहा था, मैंने कहा बेटा आपके वालिद क्या करते हैं? आप बिलीव करें, उसकी फौरन आंसू में टप टप शुरू होकर भी मेरे वालिद फौत हो चुके हैं। यहाँ कोई जरदारी का बेटा या वाशिफ का बेटा जो फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स नहीं कर रहा, इनको इंसेंटिव की जरूरत है, इनको एप्रिसिएशन की जरूरत है, जिसमें कोई बजट नहीं, कोई कॉस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं है। लिहाजा हम ये कहते हैं कि इसको इक्वलेंस मिलनी चाहिए और एडिशनल सब्जेक्ट्स के तौर पे जो बच्चे इन कंपल्सरी सब्जेक्ट को पास कर लें मुतल्लिका बोर्ड से, लाहौर बोर्ड है या कोई भी है, पेशावर है, कोई चाहे कराची है, उनको इक्वलेंस करके उनको ग्रेजुएशन इन फार्मेसी की जो है इजाजत दी जानी चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट बात, इसमें भी कोई कॉस्ट नहीं है। कोविड आपको पता है, इसने पूरे मुल्क के तालीमी निजाम को मुतासर किया, हमारे पूरे सिस्टम को मुतासर किया। मेरे भाई हमारे लीगल एडवाइजर एसोसिएशन के जनाब राव इमरान खान एडवोकेट, जो इस वक्त इस्लामाबाद में बहुत मुतर्रक है माशाल्लाह, यहाँ तशरीफ फरमाए। पिछले दिनों में इनके जो एग्जाम होते हैं वकला के जो एग्जाम होते हैं, कोविड की वजह से उनकी जो पासिंग रेशियो है उसको कर दिया गया 40%। कितने परसेंट कर दिया गया बोलो? उन्होंने जज भी बनना होता है। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं मलिक साहब कि मेहरबानी फरमाए, फार्मेसी काउंसिल से हमारी 10 बंदा गुजारिश है कि कोविड की वजह से फैसिलिटेशन करें और इनके जो पासिंग मार्क्स हैं वो 50% में 40% कर दें। बुलाओ, आपको मंजूर है ये बात? इसमें भी कोई ऐसी चीज नहीं है। नंबर ऑफ चांसेस उन्होंने बढ़ाए हैं, पंजाब बार काउंसिल में बढ़ाए हैं और ऊपर भी बढ़ाए गए। नंबर ऑफ चांसेस आमतौर पे 3 होते हैं। उन्होंने कोविड की वजह से वकला के लिए जो स्टूडेंट्स हैं लॉ के, उनके नंबर ऑफ चांसेस भी बढ़ा दिए हैं। तो हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ चांसेस 3 की बजाय ज्यादा कर दी जाए, क्योंकि हालात तो तालीम के आपके सामने है। इस सब आपको पता है कि लॉकडाउन के बाद कॉलेज कौन सी तारीख को खुले बोलो? और 7 जून को। किधर कब खुले? 7 जून को। पता नहीं आपको? पता है ना? तो क्या पढ़ा गया? तो मेहरबानी फरमाएं। एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसपे हम स्टैंड लेंगे बहुत पक्का और तहरीक भी चलाएंगे, और मुझे उम्मीद है
कि इसमें एक फर्द भी यहां नहीं बैठा हुआ। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सामने हमें ये मैटर रखा है। मेरे केपी के दोस्त मौजूद हैं, ये आपके सामने बैठे हैं, गवाह हैं। इनका पेपर जो होता है फार्मेसी टेक्नीशियंस का, मैडम, इनका पेपर उर्दू में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। क्यों खान साहब? ठीक है, तो पंजाब ने क्या कसूर किया हुआ है? बुज़दिली। आइंदा पंजाब के जो पेपर्स हैं किस में होने चाहिए? उर्दू में भी होने चाहिए और इंग्लिश में भी। बोलो, मानते हो? मानते हैं, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। फकीर का नाम लगो, सब ठीक हो जाए इंशाल्लाह। तारीख चलाएंगे, मैं बता रहा हूं, अगले इम्तिहान जो उर्दू में होने चाहिए। चार हमारी कौमी जुबान है, नेशनल लैंग्वेज है, क्या कर रहे हैं हम इसके साथ? पता नहीं, को काला दिवस बैठा हुआ है। दोनों हाथ खड़े करके उर्दू जबान में जो हमें इजाजत होनी चाहिए। सबसे पहला यही काम होना चाहिए। इधर मेरे वाले देखो, अगर तुम भेड़ हो तो मुआशरे में तुम्हें बहुत भेड़िए मिलेंगे। अगर तुम शेर हो तो भेड़िया अपना रास्ता तब्दील कर लेगा। भेड़ियों को, दरिंदों को भेड़, लेला और हिरन का गोश्त मुंह मांस लगा होता है उनको। कभी कोई शेरों की कुछार के अंदर जो है हमला नहीं करता। ये मुआशरा बदकिस्मती है या ताकतवर की जुबान को समझा जाता है। यहां उसकी जय जय है जिसके पास पावर है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी पावर को इकट्ठा किया जाए। अल्लाह ने आपको पावर दी है। 5000 स्टूडेंट, जो कि इंशाल्लाह अगले साल 10,000 हो जाएगा। 1000 फार्मासिस्ट 2000 हो जाएगा, जो जरिया बने हुए आप कॉलेजेस उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए। मैडम, पाकिस्तान फार्मेसी कॉलेजेस एसोसिएशन इस बात पे बिलीव करती है कि डायलॉग किया जाए, इस बात पे बिलीव करती है निगोशिएट किया जाए। हमारी मेहरबानी फरमाकर आप सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से डेलीगेशन की मुलाकात करवाइए ताकि हम अपना मुद्दा उनके सामने रख सकें। बाकी प्रोविंशियल से इंशाल्लाह निबड़ लेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मेरा साथ दीजिएगा, सुस्ती ना कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।